हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल बीके सर में। दोस्तों, मेरा वीडियो लाने का मकसद नहीं था, लेकिन मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जो है बहुत सारे स्टूडेंट जो मैसेज करने लगे कि सर आज का एग्जाम का जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ है प्रीलिम्स का 27 दिसंबर को, इसका एनालाइज करिए सर और बताइए कि मतलब किस लेवल का प्रश्न पूछा गया था, किस टाइप के क्वेश्चन आए थे और कैसे कैसे प्रश्न एग्जाम में प्रीलिम्स में पूछे गए थे। तो देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस एग्जाम का लेवल मॉडरेट था, मतलब ना तो ज़्यादा ही हाई था और ना ही लो था। ठीक है, देखिए बोर्ड का जो गलती हुआ है परीक्षा केंद्र को लेकर, तो मैं इससे भी सहमत हूं कि सही में मतलब पता नहीं कौन सा मतलब क्या दिमाग में आया उन लोगों का कि परीक्षा केंद्र बहुत दूर दिया गया बच्चों को, जिससे कि बहुत सारी समस्याएं एवं परेशानी एवं कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। खैर, हम लोग जानेंगे कि इस बार के एग्जाम में प्रीलिम्स में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। बहुत सारे बच्चों का कहना था कि सर इस बार का एग्जाम का लेवल बहुत ही लो लेवल था। तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि जो लोग समझ रहे हैं कि लो लेवल है, तो भैया ये स्पष्ट है कि इतनी ठंडी फुहारें हर एग्जाम में बहती हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि इस एग्जाम में क्या क्या कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। हालांकि मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जितने भी मैंने क्वेश्चन यहाँ बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा है लिखे हैं, ये सब क्वेश्चन स्मृतियों के आधार पर, तो थोड़ा डेटा इधर उधर हो सकता है, इसके लिए आप लोग मत घबराइएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि बिहार राज्य का स्थापना कब हुआ था। तो ये हुआ था 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न क्या पूछा गया था दोस्तों कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, बहुत सारे बच्चों को ये पता होगा, लगभग ऑलमोस्ट सभी बच्चों को पता है कि श्री कृष्ण सिंह जो है, इनका पद ग्रहण का समय क्या था दोस्तों, तो ये था जनवरी 1946। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है हमारा कि लोकनायक किसे कहा जाता है। तो आप सभी जानते हैं कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। इन्हें भारत रत्न भी दिया गया है मरणोपरांत सन 1999 में। इसके अतिरिक्त उनको समाज सेवा के लिए दोस्तों 1965 में मैक्सिस पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या था हमारा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन थे। तो आप लोग जानते हैं बाबू वीर कुंवर सिंह हमारे बिहार के नेतृत्व कर रहे थे। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, किस फसल को कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया। तो देखिए, बिहार को मोटे अनाज के लिए जो मक्का और गेहूं है, इसके लिए जो है कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया दोस्तों। जो कर्नाटक में सभा आयोजन हुआ था मोदी जी द्वारा, तो बिहार के जो कृषि मंत्री हैं प्रेम कुमार, उनको मोदी जी ये पुरस्कार दिए थे। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है हमारा कि शिकागो जो अमेरिका में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, ये कब हुआ था दोस्तों। तो ये हुआ था 11 सितंबर 1893 को। इसका नेतृत्व जो है भारत की तरफ से स्वामी विवेकानंद जी हमारे कर रहे थे। और अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है हमारा कि दांडी यात्रा कितना दिन हुआ था। ये ध्यान रखिएगा, पूछा गया था कि कितना दिन हुआ था। तो दोस्तों देखिए, मैं यहाँ बोर्ड पर लिख दिया हूँ, आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ। जिनको नहीं दिखाई दे रहा है वो आसानी से समझ सकते हैं। 5 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने अपने समर्थकों के साथ नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी पहुंचे थे। ठीक है, जिसके बाद 24 दिन तक, इस प्रश्न का आंसर होगा 24 दिन तक चला था यात्रा। उसके बाद इसको समाप्त कर दिया गया था। और यह जो है नमक की लड़ाई थी दोस्तों, आप लोग जानते भी होंगे, जिसके लिए उन्होंने एक ऐतिहासिक मार्च निकाला था। इस मार्च की शुरुआत की बात करें तो दोस्तों ये हुआ था 12 मार्च 1930 में इसकी शुरुआत हुई थी। अब बात करते हैं दोस्तों शांति पुरस्कार से। क्वेश्चन पूछे गए थे कि शांति में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। तो शांति में नोबेल पुरस्कार की बात करें तो पिछले साल जो थे दोस्तों इथियोपिया के ये प्रधानमंत्री अबे अहमद को दिया गया था। और इस साल जो है दोस्तों शांति पुरस्कार यानी नोबेल पुरस्कार के लिए कुल 211 व्यक्तियों को नामित किया गया और 107 संगठनों को इसमें शामिल किया गया। तो देखिए दोस्तों, 2 ऐसे प्रश्न हैं जो हमें स्पष्ट नहीं हो पा रहे हैं। जैसे एक स्वामी सहजानंद सरस्वती से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, और दूसरा जो है बंगाल विभाजन के दौरान क्या हुआ था, इसके संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। दोस्तों, आप इसे कॉमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप प्रश्न बता देंगे तो हम इसका उत्तर आपको अवश्य देंगे। हालांकि मैं आपको अगले सेशन में पूरा जो है आपका आंसर की प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे कि आपको आसानी हो जाएगी और आप अपना आंसर की से अपना मार्क्स मिला लीजिएगा कि आपका कितना नंबर आ रहा है। और उसके बाद मैं आपको कटअप भी दे दूंगा कि इस बार का सेफ स्कोर क्या रहने वाला और कटअप क्या रहेगा हमारा प्री एग्जाम का। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए दोस्तों। ये दोनों प्रश्न आप लोग कमेंट बॉक्स में दोस्तों अवश्य बताएं हमें, जिससे हमें आसानी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।